हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में एग्रोनॉमी के सभी क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर था हम लोगों ने देख लिया था, पढ़ लिया था। अब हम लोग आज से नेक्स्ट चलेंगे एग्रो क्लाइमेट, एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एग्रोमेट्रोलॉजी मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे एग्रीकल्चर में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग डिपार्टमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वह किससे रिलेटेड करता है, उसकी इस्टेब्लिश कब, स्थापना कब हुई थी, फर्स्ट टाइम कहाँ पे की गई थी, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। एग्रो मेट्रोलॉजी मीन्स क्या होता है? एग्रो मीन्स क्या हुआ? कृषि वर्ग जो किया जा रहा है। मेट्रोलॉजी मानी जो उसमें हमारा मौसम है, उसके कृषि के लिए या खेती बाड़ी, जो हम बोले शुद्ध लैंग्वेज में, खेती बाड़ी के लिए जो मौसम की जरूरत है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तब तक सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए। चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एग्रोमेट्रोलॉजी, देखिए पहले क्या है, मेट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मौसम विभाग जो है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। मौसम क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई और क्यों की गई, क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे यहाँ पे। देखिए पहले क्या है, मेट्रोलॉजी। मेट्रो क्या है, हमारा एक ग्रीक वर्ड है, और फिर क्या है, जिसका मीन्स होता है एबव, यानी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, एबव द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के ऊपर जो भी हो रही है। फिर एटमॉस्फियर बोले तो पृथ्वी के ऊपर जो, जैसे हमारा एक क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, इसके ऊपर जो है कितना सारा क्या है हमारा एटमॉस्फियर है, वातावरण है। ठीक है। एंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, लॉजी। लॉजी मीन्स द इंडिकेट द साइंस, जो हमारा क्या करे, एटमॉस्फियर साइंस को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है, दिखाता है। वह क्या हमारा है, मेट्रोलॉजी। यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी हमारे वर्ल्ड जितने भी कार्य कर रहे हैं, या फिर एटमॉस्फियर में जो भी पढ़ा जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है, वह क्या आता है, मेट्रोलॉजी की होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ दैट ऑफ एटमॉस्फियर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। मतलब जो हमारा एटमॉस्फियर है, क्या बोल रहा है, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ, मतलब जो विज्ञान की एक क्या है, शाखा है। कौन? जो एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर क्या है, एक विज्ञान की शाखा है, जिसको क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी बोलते हैं। लॉजी मीन्स होता है ये साइंस। ठीक, लॉजी मीन्स क्या होता है, साइंस होता है। मेट्रो मीन्स होता है जो पृथ्वी के ऊपर सरफेस पे है, हो रही है, जिसमें क्या आता है, जो एटमॉस्फियर होती है। ठीक, इन सब के बारे में जो स्टडी किया जाता है वह क्या हमारा होता है, मेट्रोलॉजी। अब क्या, एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एन अप्लाइड साइंस विच डील विथ रिलेशनशिप, मतलब क्या करता है यह विज्ञान, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन को डिनोट करता है। कौन कौन से, वेदर क्लाइमेट यानी मौसम या फिर वायुमंडल कंडीशन, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो हमारा वेदर है उसमें, और फिर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। इन दोनों में जो रिलेशन बना बना के रखता है, इन दोनों में, वह क्या होता है, हमारा एग्रोमेट्रोलॉजी। यही बोल रहा है, एन अप्लाइड साइंस विच डील विथ रिलेशनशिप बिटवीन वेदर क्लाइमेट कंडीशन, मौसम या फिर वायुमंडल। ठीक है, मौसम या जो हमारा है उसके कंडीशन, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब कि मौसम कैसा है और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना के रखता है उसी को क्या बोला जाता है, एग्रोमेट्रोलॉजी बोला जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी फैक्ट क्या है, इसके कुछ फैक्ट क्या है। क्या है, पहला, फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के फाउंडर कौन है, एरी स्टोल्ट। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी, डीएन वालिया। कौन है, डीएन वालिया जो है एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर हैं। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, जो हमारा वायुमंडल है, एक तो क्या है, मौसम विभाग है। ठीक है। और फिर क्या है, इसे कौन है, कुपेन। फिर फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी, जो हमारी भारतीय मेट्रोलॉजी है, इसके फादर कौन है, एल ए रामदास। ठीक है। और फिर क्या है, त्रिवार्था। ठीक है, रोट बुक, जो हमारा त्रिवार्था बुक है, किसने लिखा, मेट्रोलॉजी
मेट्रोलॉजिशियन एक थे हमारा, ये लिखे, ठीक है, मेट्रोलॉजिशियन, ये बुक को आपने इन्होंने लिखा, ठीक। अब क्या है, जैसे हमारा आईएमडी, आईएमडी को क्या बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारा क्या है, आईएमडी। या इसकी जो स्टेब्लिश कब की गई थी, 1875 में, ठीक है, 1875 में इसकी स्टेब्लिश की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक। कहाँ पे पहली बार किया गया इसको, कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था, पुणे में, ठीक, कहाँ पे, पुणे में। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875 इन पुणे, ठीक, महाराष्ट्र पुणे में इनका 1875 में स्टेब्लिश किया गया था। आईएमडी टेक मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये क्या है, जो हमारा आईएमडी है या मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और इनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ वेदर सेंसिटिव एक्टिविटी लाइक द एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब में कितनी आप क्रिया कर रहे हैं, उसके सेंसिटिव कितनी है, हमारा जो वेदर मौसम है, इन सब चीजों को क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है इनका। इसमें कौन कौन सा आते हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, शिपिंग, एविएशन, ऑफशोर, ठीक है, एंड एक्सप्लोरेशन, एटीसी। इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन रखना या मौसम क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन रखना किसका काम है, या एग्रोमेट्रो, क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, द आईएमडी हेड क्वार्टर, जो आईएमडी का हेड क्वार्टर है, वेयर लेटर शिफ्ट टू शिमला इन 1905, मतलब 1905 में, कहा, पुणे से कहा हुआ, शिमला में, इन पुणे 821 क्या है, 1928 इज द फाइनली इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और फिर क्या हुआ, या फाइनली, यह क्या था हमारा, जो सॉरी, आईएमडी हेडक्वार्टर इज द लेटर शिफ्टेड टू शिमला इन, अच्छा ठीक है, जो हमारा आईएमडी का हेड क्वार्टर था वह पुणे से कब, कहां पे, शिमला में 1905 में इसको क्या किया, स्टेब्लिश किया गया, शिफ्ट किया गया। फिर एंड फाइनली न्यू दिल्ली, जो फाइनली न्यू दिल्ली में इसको कब किया गया, 1944, 1944, ठीक। और फिर क्या, आईएमडी हैज द 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, यह क्या है, जो 6 रीजनल, जो हमारा क्षेत्र है उसका एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, लोकेटेड इन चेन्नई। चेन्नई में, चेन्नई कौन कौन से, वो 6 हमारे रीजन है, चेन्नई, ठीक है, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और न्यू दिल्ली, ये क्या है, इसके 6 जो हमारे रीजनल हैं, इन सबका एक सेंटर है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक। और फिर क्या है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज established in जिनेवा इन 1952, 1951 मार्च 1950 में, ठीक है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये कहाँ पड़ता है हमारा, जिनेवा, जो जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में आता है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका संगठन एक है, यह 1905 से 1951 में, यानी मार्च 1950 में, अगर जनरली ऑप्शन मिल जाए आपको, एक ऑप्शन मिले तो 1950 लगाएंगे, ठीक, दोनों मिल जाए तो 1950 लगाएंगे, तो मार्च 1950 में इसको कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्टेब्लिश किया गया है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज, हमारे देखिए 3 हम लोग ने पढ़ा, एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेब्लिश्ड 1973, ठीक है, कहाँ पे कब किया गया, 1973 में किया गया, 1873 में। और फिर क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन 3rd मार्च ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल, इसमें देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। इट इज द कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारा कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, एक क्या है, जो हमारे गैसेस होते हैं, इन सब का मिक्सचर ही क्या होता है हमारा, एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट एक्सटेंड अप टू हाइट
ऑफ एबव 1600 किलोमीटर, जो एक्सटेंड करता है कितने किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक यह एक्सटेंड कर देता है। और फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ वेयर 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फियर, मतलब जो हमारा एटमॉस्फियर के टोटल मास का 99% जो है, ठीक है, इज विद इन द हाइट ऑफ 40 किलोमीटर फॉर द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो हमारा 99% होता है टोटल मास का एटमॉस्फियर में, वह कितने हाइट पर होता है, 40 किलोमीटर के तक होता है, ठीक। अब देखते हैं क्या है एटमॉस्फियर कंपोनेंट, जो हमारा एटमॉस्फेरिक है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें कौन से कंपोनेंट या कौन से गैस कितनी कितनी परसेंटेज में पाई जाती है। नाइट्रोजन क्या है, एक इधर आपके गैस हैं सारे, कौन से गैस हैं ये बताया गया है, और इधर क्या है उसके वॉल्यूम क्या है। तो नाइट्रोजन गैस जो हमारा होता है कितना, 78% होता है वायुमंडल में। ऑक्सीजन गैस कितना होता है, 20.96% होता है, ठीक। ऑर्गन गैस कितना होता है, 0.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर की स्ट्रक्चर क्या है। देखिए जो सबसे नीचे परत में क्या होता है हमारा, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर क्या आता है मेजोस्फियर, फिर नेक्स्ट क्या आता है थर्मोस्फियर। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। देखते हैं पहले क्या है ट्रोपोस्फियर। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब क्या है हमारा ट्रोपो स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिए ट्रोपो और स्फीयर के दो मेंस होते हैं। ट्रोपो मीन्स क्या होता है, ट्रोप मीन्स मिक्सचर और टर्बुलेंस, गैसों का जो मिक्सचर है उसमें जो टर्बुलेंस होता है उसका मीन्स होता है ट्रोपो मीन्स होता है। एंड स्फीयर मीन्स जो होता है हमारा रीजन, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे गैसों का ढेर सारा मिक्सचर हो या फिर टर्बुलेंस आती हो, ठीक है, तो वे क्या होते हैं हमारा ट्रोपोस्फियर। वेरियस टाइप ऑफ क्लाउड, जिसमें वेरियस अलग अलग टाइप के क्लाउड होते हैं। फिर थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन ऑकर्स इन दिस स्फीयर, इस स्फीयर में होते हैं बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर एंड एरोसोल सो दिस लेयर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, सांद्रता जो होती है ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ द वाटर वेपर, जो हमारा जल वाष्प बन रहा है उसका, एंड द एरोसोल, एरोसोल जो होता है, एंड सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज द सीट ऑफ वेदर। इसको, इस लेयर को क्या बोलते हैं, सीट ऑफ वेदर एंड फिनोमिना। इसको क्या बोलते हैं, सीट ऑफ वेदर फिनोमिना बोलते हैं इस लेयर को। इस लेयर को क्या बोलते हैं, सीट ऑफ वेदर फिनोमिना, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है ट्रोपोस्फियर में, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर। ये क्या है, सबसे लोअर लेयर होता है। देखिए लेयर देख लीजिए यहाँ पे, आइए दिखाते हैं। ये क्या है, देखिए सबसे जो पृथ्वी के सबसे पास वाला जो लेयर है, जो कि 50, इसमें जो टेम्परेचर हमारा होता है वो कितना होता है हमारा, 15 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक। यह ट्रोपोस्फियर होती है, इसमें टर्बुलेंस होता है, हॉट एयर होता है। इसमें पैसेंजर प्लेन जो आपके चलते हैं वो कितने चलते हैं, इसी स्फीयर में चलते हैं, किसमें, ट्रोपोस्फियर में। इसमें क्या बोला है, टर्बुलेंस आती है जब एरोप्लेन फ्लाई करती है या फिर टेक ऑफ करती है, तो उसमें क्या आती है, थोड़ी बहुत टर्बुलेंस आती है। तो इसी लेयर में होता है ट्रोपोस्फियर में। यह कितने तक होता है, 0 से 12 से 18 किलोमीटर तक होता है। जो हमारी एरोप्लेन फ्लाई उड़ती है वह इतने मीटर में चलती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा,
एक्सटेंडिंग अप टू हाइट 8 to 18 किलोमीटर, मतलब 8 से 18 किलोमीटर तक यह लेयर होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस से, जो हमारा पृथ्वी के सतह से कितना 8 से 18 किलोमीटर तक यह लेयर होता है। और नेक्स्ट क्या है 8 किलोमीटर भी फ्रॉम पोलर एंड 8 किलोमीटर अर्थ इक्वेटर, इक्वेटर से भी कितना होता है 18 किलोमीटर, जो अर्थ सरफेस से होता है वो कितना होता है 8 किलोमीटर, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है फ्रॉम पोलर एंड 18 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर, पोलर से जो हमारा होता है वो कितना होता है 8 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है, और जो हमारा इक्वेटर होता है इक्वेटर से कितना होता है 18 किलोमीटर तक इसकी डिस्टेंस देखने को मिली है। ठीक, चीजें समझ में आई। जो हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है इसमें टर्बुलेंस होता है, गैसों का मिक्सचर होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, यह सबसे लोअर पार्ट लेयर है। नेक्स्ट बात कर रहा है इसकी जो हाइट होती है 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। पोलर से अगर देखा जाए ध्रुव से तो कितनी इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर, और फिर यह बोले इक्वेटर से देखा जाए इक्वेटर से कितनी 18 किलोमीटर तक इसकी डिस्टेंस होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके टेम्परेचर डिक्रीजिंग के बारे में। टेम्परेचर डिक्रीजिंग क्या है, विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर पर किलोमीटर, मतलब क्या होता है इसका जो रेट डिक्रीज होता है घटता है वह 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर आवर से पर किलोमीटर के हिसाब से डिक्रीज होता है टेम्परेचर। जितनी ऊपर आप जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो उसका जो टेम्परेचर हो जाए 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से क्या होगा डिक्रीज होगा, कम होगा। चीजें क्लियर, चलिए अब क्या है स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। इट इज द सेकेंड मेजर एटमॉस्फेयर लेयर। यह क्या है, जिससे हमारा फर्स्ट लेयर क्या था सबसे ट्रोपोस्फियर, अब इसका सेकेंड लेयर क्या आ रहा है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर आ रहा है, जो कि सबसे सेकेंड और मेजर लेयर है, विच लाई बियॉन्ड द हाइट 8 to 18 किलोमीटर एंड एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, मतलब 8 से 18 किलोमीटर के बाद जो होता है उसके बाद यह 50 किलोमीटर तक और होता है। ठीक, 8 से देखेंगे तो भी 50 में मेजर करेंगे, 18 से देखेंगे तो 50, फिर अगर 8 से 18 हमारा क्या हो गया ट्रोपोस्फीयर हो गया, तो इसके बाद मेजर करेंगे हम 50 किलोमीटर और जो हमारा क्या होगा स्ट्रेटोस्फीयर होगा। ओके, अब क्या इट इज द वार्मेस्ट लेयर, या क्या है गर्म लेयर होता है। इंक्रीज टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड, और क्या होता है एल्टीट्यूड के साथ जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। मतलब हमारा क्या बोल रहा है कि जो हमारा एल्टीट्यूड जो होता है वह कितना होता है, इसके हिसाब से इंक्रीज टेम्परेचर, जो एल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज द एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटो केमिकल। ठीक है, इट इज द एक्चुअल सीट, या क्या है एक्चुअल सीट है मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एयर। एयर में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है या उसका एक क्या है मोस्ट सीट है, सबसे मोस्ट सीट है हमारा कौन स्ट्रेटोस्फीयर। अब नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड आर एब्जॉर्ब्ड, हेंस इट इज सो कॉल्ड द जोनोस्फीयर। ठीक, क्या है ड्यू टू जो प्रेजेंस होता है ओजोन लेयर, उसे क्या बोलते हैं ओजोन लेयर जो है, और जिसमें अल्ट्रा रेज निकलती हैं और एब्जॉर्ब हैंस इनको एब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द ओजोनो लेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ओजोन लेयर या फिर ओजोनोस्फीयर होता है। जो हमारा ओजोन लेयर होता है इसी में पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि सनलाइट से जो यूवी रेज निकलती हैं अल्ट्रावायलेट किरण निकलती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है। इस लेयर को क्या बोलते हैं ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। ठीक, इस लेयर को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं ओजोनोस्फीयर भी इस लेयर को बोला जाता है। क्लियर, क्योंकि बोल रहा है कि जो ओजोन लेयर प्रेजेंस होता है जो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्व करता है वह इसी लेयर में पाया जाता है। इस लेयर को क्या बोलते हैं ओजोन स्फीयर भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेंस ऑफ ओजोन इन प्रेजेंट अबाउट हाइट
25 किलोमीटर। जो हमारा इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है इस एटमॉस्फेयर में, इस स्फीयर में, तो कितने किलोमीटर पे होता है? 25 यानी 25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस से 25 किलोमीटर के हाइट पर ओजोन लेयर क्या होता है? प्रेजेंस होता है। ठीक, चलिए, जो कि लोवेस्ट स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ओके, हाँ, तो थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं अपनी, जो हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है बिहार कोऑर्डिनेटर की, जो कि 10 सितंबर से स्टार्ट होगी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन अभी आप तक, अगर आप 5 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लास में 10% की डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे इसमें कंटेक्ट कर सकते हैं। बट जो आपको अगर एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप एडमिशन लेंगे, आपके अफोर्डेबल प्राइस में होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको किसी फाइनेंशियल तरीके से या पैसे की किसी भी प्रॉब्लम है तो उसको भी यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास हमारी 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बीच में मैं लाना नहीं चाहता था, बट कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि हमारी क्लास बिहार कोऑर्डिनेट की क्लास कब स्टार्ट होगी, मैंने बीच में लाकर इसको बताना पड़ा मुझे। तो ठीक है, 10 सितंबर से स्टार्ट होगी। अगर क्लास में आप 5 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस हमारे यहाँ कितना है? 2000 है। ठीक, 2000 है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी एडजस्ट किया जाएगा, बट इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? 2000 रुपए है। 5 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको, तो उसके बाद क्या होगा? आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ओके, चलिए, ये हमारी क्लास 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और देखिए, अभी कुछ लोग के कमेंट्स हैं कि क्लास कितनी टाइम तक चलेगी। क्लास जो होगी वह 3 घंटे की स्टार्टिंग में चलेगी, जिसमें एग्रीकल्चर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, 1.5 घंटे के 2 सब्जेक्ट चलेंगे एग्रीकल्चर के। और फिर क्या है, जैसे नोटिफिकेशन आता है तो आपको हिंदी और जीएस की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक, हो सकता है जीएस पहले ही स्टार्ट कर दी जाए, बट हिंदी की क्लास जो है हमारी, आपका बिहार कोऑर्डिनेटर का नोटिफिकेशन आने पर स्टार्ट कर दिया जाएगा हिंदी का क्लास। ठीक, चलिए, अब क्या है, मेजोस्फीयर की बात करते हैं। मेजोस्फीयर क्या है? ये लाई अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब यह स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर लाई करता है, मतलब। और ने क्या, ए हाइट ऑफ द 50 किलोमीटर, जो 50 किलोमीटर इसकी हाइट होती है ऊपर, एक्सटेंडिंग अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस से कितना होता है? 80 किलोमीटर तक होता है। ठीक, जो हमारा दो चीजें बोल रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद 50 किलोमीटर और मेजर किया जाता है, बट क्या बोल रहा है कि अर्थ सरफेस से क्या होता है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक टोटल इसकी हाइट होती है, जो कोल्ड रीजन होता है। क्या होता है? कोल्ड रीजन होता है। नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो नोन एज द चीमोस्फीयर बोलते हैं, केमोस्फीयर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? केमोस्फीयर भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज द एल्टीट्यूड। इसमें क्या होता है? इस स्फीयर में, जो मेजोस्फीयर है, इसमें एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ, इन टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। चीजें क्लियर? कोई डाउट? चलिए, ओके। अब क्या है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है, देखते हैं। थर्मोस्फीयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर लेयर है। क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर लेयर जो हमारा कौन सा स्फीयर है? थर्मोस्फीयर है। जैसे कि हमारा, मैंने क्या बताया, पहला क्या था? ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट क्या था? ट्रोपो स्टार्टो। ठीक है, फिर इसके पहले क्या था? मेजो। ठीक है, मेजोस्फीयर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सबसे थर्मोस्फीयर आ रहा है। ठीक, थर्मोस्फीयर नेक्स्ट हो गया। तो देखिए, जो हमारा थर्मोस्फीयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। इन दिस लेयर एटमॉस्फेयर डेंसिटी आर द एक्सट्रीमली लो। ठीक है, इसमें लो होती है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस द एक्सटेंडिंग हाइट द 80 किलोमीटर अप टू 1600 किलोमीटर। यह अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर से लेकर कितने? 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। कितना? 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। 80 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है एटमॉस्फेयर में। और फिर क्या है? द लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का जो सबसे लोअर लेयर है,
इज कॉल्ड द आइनोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, जो आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। थर्मोस्फीयर में ही जो सबसे लोअर लेयर है इसका, उसको क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर बोला जाता है। चीजें याद रखिए। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू इन आयनाइज्ड लेयर। जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन का जो वायर होता है, नेटवर्क होता है, वह इसी लेयर में क्या होता है, पॉसिबल होता है, जो पॉसिबल थ्रू दिस आयनाइज्ड लेयर। आयनाइज्ड लेयर में जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन का वायर होता है, फिर नेटवर्क होता है, उनका कम्युनिकेशन होता है, इन्हीं से कनेक्ट होता है। ठीक। और फिर क्या, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एक्सोस्फीयर। इसको और क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। एक्सोस्फीयर इज द लेयर एबव द आइनोस्फीयर। जो आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर इज द लेयर, जो एक्सोस्फीयर लेयर है वो किसके ऊपर, आइनोस्फीयर के ऊपर का लेयर है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आइनोस्फीयर है पूरा, वह कहाँ पे है, इसी थर्मोस्फीयर का लोअर लेयर है। बट अब क्या है कि पूरे को क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। तुम्हारा जो आइनोस्फीयर जो है, सॉरी, जो हमारा आइनोस्फीयर है, इसी के नीचे है, किसके नीचे, एक्सोस्फीयर के नीचे है। ठीक, कोई डाउट। चलिए अब क्या है, सोलर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट में बात करते हैं, देखते हैं क्या है। डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन सरफेस एरिया। ठीक है, 1 मिनट में सरफेस एरिया का जो एनर्जी, 1 मिनट में उस सरफेस एरिया का कितना एनर्जी फॉल करता है, गिरता है, वह उसी को क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोला जाता है। ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के बाहर वाले जो बाउंड्री है, उसका 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो हमारा क्या है, नॉर्मल held the normal sunlight at the mean distance of the earth from the sun। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या हो गई, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या हुई, जैसे बात कर रहा है कि एक 1 मिनट में किसी भी एरिया से कितना एनर्जी फॉल करता है, वह भी कितने एरिया का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का। ठीक है, जो हमारा एटमोस्फियर के बाहरी लेयर है, उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 1 मिनट में कितना एनर्जी फॉल करता है। ठीक है, हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं समझ जाएंगे इसको। कितना करा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर के बाहरी लेयर है, उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 1 मिनट में कितना टेम्परेचर फॉल करता है, गिरता है, वह इसी को क्या बोलते हैं हम, सोलर कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या करा, हेल्ड नॉर्मल, जो होल्ड करता है नॉर्मल टू द सनलाइट एट द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक, अब क्या है, सोलर कांस्टेंट वैल्यू इज 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। 1 मिनट में 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, 1.94 सेंटीमीटर कैलोरी क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक, सोलर रेडिएशन इज received in the from the electromagnetic wave particles are called the quanta and photons। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटा और फोटॉन्स बोलते हैं। जो सोलर रेडिएशन रिसीव्ड करता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उससे, यह एक पार्टिकल का जो, उसे क्या बोलते हैं, क्वांट और फोटॉन। अब क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रेडिएशन। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। चलिए हम क्या देखते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रेडिएशन। क्या, फोटोसिंथेटिक इन ग्रीन लीव्स। फोटोसिंथेटिक किसमें होता है, हरी पत्तियों में होता है। ठीक है, तो क्या बोला, फोटोसिंथेटिक इन
सिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स यूज्ड सोलर एनर्जी, जो फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी सनलाइट जो होती है उससे वह ग्रीन पत्तियों में क्या करता है, यूज करता है। इन वेवलेंथ, जो उसकी वेवलेंथ होती है कितना कितना है, इन वेवलेंथ फ्रॉम 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर और द रेडिएशन, जिसका रेडिएशन कितना होता है 400 से 700 नैनोमीटर इज मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रेडिएशन। ठीक, PAR फोटोन आर मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर। जो हमारा PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रेडिएशन है वह किसके द्वारा मेजर किया जाता है, क्वांटम सेंसर द्वारा वह मेजर किया जाता है। और जो हमारा फोटोसिंथेटिक जो होता है वह हरी पत्तियां उसमें सनलाइट को यूज करती हैं, जिसका वेवलेंथ कितना होता है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर और रेडिएशन इन नैनोमीटर 4 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, अगर नैनोमीटर में देखा जाए 400 से 700 नैनोमीटर, अगर आपको माइक्रोमीटर में देखें तो आप कितना होगा आपका 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हुआ आपका जो इसके फोटोन और PAR को मेजर किया जाता है किसके द्वारा, क्वांटम सेंसर द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक, अब क्या यूनिट ऑफ इंसेंटाइन और द वाट पर मीटर स्क्वायर। लक्स इज इट इज, जो लक्स होता है इट इज द ओल्डेस्ट यूनिट, जो लक्स होता है वह PAR का क्या है, ओल्डेस्ट यूनिट है यानी इकाई है। और फिर क्या करें, मेजर इन इंटेंसिटी ब्राइटनेस ऑफ द सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन का ब्राइटनेस को या क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्ड सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड, जो पतली वेव बैंड होती हैं उसको मेजर करने के लिए क्या स्पेक्ट्रोमीटर को यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्ड सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड। अब क्या है लैप्स रेट, लैप्स रेट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में लैप्स रेट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, अलग अलग क्रॉप के लैप्स रेट भी अलग अलग होते हैं, तो पहले हम समझेंगे लैप्स रेट क्या होता है। ठीक, पहले हम क्या समझेंगे कि लैप्स रेट क्या है। लैप्स रेट क्या है, द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इन द एक्सप्रेस्ड इज द लैप्स रेट। क्या करता है, जो हमारा वर्टिकल टेम्परेचर है वह कितना डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोज कितना कर रहा है, उसी को क्या होता है हमारा, वह क्या होता है हमारा लैप्स रेट। फिर क्या है, नॉर्मली लैप्स रेट इज द 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मतलब क्या कर रहा है लैप्स रेट, मतलब कि हाइट पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है या कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और कितना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इन दोनों को जो मेजर किया जाता है वही क्या होता है हमारा लैप्स रेट। नॉर्मली लैप्स रेट जो होता है वह 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाता है। जैसे कि आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो आपका टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीजें दिखाया गया ट्रोपोस्फीयर में है। ठीक है, पहला क्या है ट्रोपोस्फीयर, तो ट्रोपोस्फीयर और यहाँ पे सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में जाने के बीच में क्या हुआ हमारा लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर आवर के पर किलोमीटर के हिसाब से मेजर किया जाता है। ठीक, कोई डाउट, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। लैप्स रेट समझ में आ गई, वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट यानी कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ग्रेडियंट कर रहा है जो इसको एक्सप्रेस करता है, शो करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मली लैप्स रेट जो होता है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। ओके, चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब क्या है एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, द रेट ऑफ विच ऑफ द टेम्परेचर चेंज इज द एयर राइज, मतलब हवा के उठने और गिरने से कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चीजें बता रहा है कि द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंज इज एयर राइज और फॉल, मतलब टेम्परेचर कितना उठ रहा है कितना गिर रहा है एयर, उसमें टेम्परेचर का कितना चेंजिंग आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक, चीजें समझ में आई कि हवा कितना कब उठ रहा है कितना फॉल कर रहा है, कितना राइज कर रहा है कब कितना फॉल कर रहा है, इनको जो मेजर किया जाता है एक्सप्रेस करते हैं इनको, उन्हीं को क्या बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब क्या है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है,
ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है, मतलब 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। द कंडीशन इन विच देयर इज एब्रप्ट राइज इन सर्ट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। जो किसकी कंडीशन में, ठीक है, कंडीशन विच द रे, इस कंडीशन में जो हमारा क्या है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स है या फिर लैप्स रेट है जो हमारा, इस कंडीशन में जो हमारा राइज इंस्टेंट द फॉल, या फिर जो लगा जल्दी उठता है या फिर इंस्टेंट ऑफ फॉल करता है, ठीक है, उन्हीं उन टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, इन्वर्जन बोला जाता है। कैसा है, नहीं कभी ऊपर गया डायरेक्ट बहुत तेजी से, बहुत जल्दी ही इंस्टेंट बोल रहा है तो ऊपर गया, ठीक है, या फिर राइज कर गया, ये दिखा रहा है ऊपर गया या फिर राइज कर गया, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोला जाता है। ठीक, अब क्या एल्बिडो की बात करते हैं। एल्बिडो के बारे में आई होप कि मैं बात कर चुका हूं, एक बार और देखते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सोलर रेडिएशन कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, इनके बीच में जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं हम, एल्बिडो होता है। ठीक है, क्या बोला, इट इज द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे कितना इनकमिंग कितना आउटगोइंग हो रहा है सोलर रेडिएशन का, उसी को क्या बोलते हैं, एल्बिडो। इट इज द परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज नोन एज द अल्बिडो। ठीक है, फिर क्या है, इट इज द एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको जब भी एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं, किसमें, परसेंटेज में दर्शाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द एल्बिडो ऑफ क्रॉप। क्रॉप का जो एल्बिडो है सरफेस इज द रैगिंग बिटवीन 23 to 30%, मतलब 23 से 30% तक क्या करता है, बिटवीन में मतलब रेंज में क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, हाई एल्बिडो इंसिडेंट द, यहाँ बात करें हाई एल्बिडो इन इंडिकेटेड दैट मच द इंडिकेट सोलर, मतलब जो हाई एल्बिडो होता है इंडिकेट करता है द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड रेदर देन एब्जॉर्ब। क्या है, प्योर वाटर कितना होता है इसका एल्बिडो, 5 to 20%। वेजिटेबल का, वेजिटेशन का क्या होता है 10 से 40%। सॉइल का क्या होता है 15 से 50%। अर्थ क्या 34 से 43%। क्लाउड जो होते हैं बादल 55% तक इसका क्या होता है, ये अपने आप को शो करते हैं एल्बिडो। ठीक, अब क्या एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। वेदर क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ठीक, चीजें क्लियर। तो वेदर क्या है, वेदर इज द स्टेट और कंडीशन, किसी भी स्टेट या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का, एरिया का, या क्या करता है, शो करता है। तो क्या है, वेदर ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर एट गिवन प्लेस एट गिवन टाइम, मतलब एक निश्चित टाइम में एक निश्चित स्थान का क्या करता है, अचानक चेंजिंग जो देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं, वेदर। अब क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न या लॉन्ग टर्म पैटर्न है ऑफ द वेदर, वेदर का इन पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया का। वेदर कैन बी चेंज फ्रॉम आवर टू आवर, डे टू डे, मतलब घंटे या घंटे, या फिर डे टू डे क्या चेंज होता है, या फिर मंथ टू मंथ, या फिर ईयर टू ईयर इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट क्या है यहाँ पे, वेदर एट द स्टेट और कंडीशन, किसी भी स्टेट का कंडीशन जो है, एटमोस्फियर का कंडीशन जो है, ठीक, किसी स्टेट या फिर किसी एटमोस्फियर का कंडीशन जो आपको उस स्थान पे देखने को मिलता है, वह क्या होता है, वेदर होता है। ठीक, वेदर शॉर्ट डे ड्यूरेशन होता है और जो हमारा क्लाइमेट हुआ लॉन्ग डे ड्यूरेशन का होता है। ओके, अब क्या है, वेदर इज क्लाइमेट, वेदर वर्सेस क्लाइमेट। वेदर फिजिकल स्टेट, यह क्या है, फिजिकल अवस्था है, भौतिक अवस्था है ऑफ द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर का, ये समझिए, फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर एट गिवन, ठीक है, एट गिवन प्लेस, जो एक प्लेस दिया हुआ है, द गिवन टाइम, एक किसी टाइम पे, एग्जांपल क्लाउडली डे, जैसे कहीं बादल बना फिर मौसम साफ हो गया, तो ये क्या होगा हमारा वेदर। क्लाइमेट क्या, लॉन्ग टर्म रेजिम, ठीक है, एटमोस्फियर द वेरिएबल ऑफ द गिवन प्लेस और एरिया, एग्जांपल क्लाउड सीजन, कोल्ड सीजन, जैसे ठंडी सीजन क्या लेंगे, 4 महीने 5 महीने इस तरह से कुछ चलते ठंडे, फिर गर्मी, फिर बरसात, तो इस तरह से चक्र चलता हुआ क्लाइमेट हो गया। ठीक, अब वेदर एंड क्लाइमेट,
वेदर क्या है, एक टाइपिकली फिजिकल, ठीक है, ए टाइपिकली फिजिकल कंडीशन, एक तरह का एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशन है वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, जनरलाइज्ड कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विच रिप्रेजेंट्स द डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन। नेक्स्ट क्या है, चेंज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस इवन इन स्मॉल लोकेलिटी। फिर क्या है, डिफरेंट इन डिफरेंट लार्ज रीजन द एटमॉस्फेयर चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एवरी मोमेंट। मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग प्रत्येक एवरी मोमेंट पर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। चेंज द रिक्वायर द लॉन्गर टाइम, या लॉन्ग टाइम में या फिर ईयर वाइज चेंज होते हैं, ठीक। और फिर क्या है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के एटमॉस्फेयर देखने को मिलते हैं क्लाइमेट से, ठीक। ये सारी चीजें इधर आप ही को आपके लिए पढ़ने के लिए है, आपको पढ़ के आइएगा। इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, दो दो स्लाइड मैंने छोड़ा है। नेक्स्ट बीच में देख लेते हैं क्लाइमेट क्या है, ठीक है। क्लासिफाइड क्लाइमेट जो हमारा होता है क्लाइमेट का, क्लाइमेट इज द जनरलाइज्ड वेदर और समेशन ऑफ वेदर कंडीशन। क्लाइमेट क्या है हमारा, एक जनरलाइज्ड वेदर है, सामान्य मौसम है, या फिर समेशन ऑफ वेदर कंडीशन है, और गिवन रीजन ड्यूरिंग द कंप्लीटली लॉन्गर पीरियड, एक लंबे समय का होता है, ठीक। क्लासिफाइड क्लाइमेट, डिकैंडोल, ठीक है, कोपेन और ट्रोल, ये इन दोनों इन सबके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन किया गया। अभी मैंने दो स्लाइड जो बीच में आपके छोड़ा उसको आप पढ़ के आइएगा कल, उसके बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे थैंक यू आपके लिए, आपकी क्लास के लिए, ठीक है। बाकी इसी तरह क्लास में आप डेली बने रहिए आप सभी लोग, ठीक है। हम पूरी तैयारी आपका करा के ही रहेंगे, ठीक। और कोई डाउट हो तो आप बेझिझक बिना किसी शक संदेह का आप डाउट को यहाँ पे कर सकते हैं। हम आप अगर आपके पास डाउट है तो हम 5 मिनट वेट भी कर सकते हैं, ठीक। अगर डाउट नहीं है तो फिर आप परमिशन दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।